कहा जाता है इस पुराने शीशे में नर्क का दानव कैद है। हजारों सालों से उसने कुछ नहीं खाया, लेकिन आज कुछ समुद्री लुटेरे गलती से उस जगह आ पहुंचे। जैसे ही उन्होंने शीशे के पास कदम रखा, दानव ने अंदर से अपना शरीर बाहर निकाला और एक एक करके सभी लुटेरों को शीशे में खींच लिया। जो बचे थे उन्होंने डर के मारे एक गोला बना लिया। वहीं एक सहायक कप्तान डर कर भागने लगा तो कप्तान ने तुरंत बंदूक उठाई और उसे गोली मार दी। तभी पीछे से दरवाजा धीरे धीरे खुला। कप्तान अकेला अंदर चला गया, लेकिन जैसे ही उसने हॉल में कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर उसके साथी दर्द से चिल्ला रहे थे, मगर कप्तान के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था, क्योंकि उसके सामने था सोने का पहाड़। वह घुटनों के बल बैठ गया और बिना सोचे समझे सोने को छूने लगा। लेकिन तभी उसने देखा आगे एक अजीब सी लाश पड़ी है। अचानक कमरे की ठंड बढ़ने लगी। वह निर्दयी डाकू, जो कभी किसी से नहीं डरा, अब जमीन पर घुटनों के बल झुक गया। तभी नर्क का दूत प्रकट हुआ। उसने कहा, कैन, तुम्हारा सौदा पहले ही तय हो चुका है। कैन बोला, मैंने कभी कोई सौदा नहीं किया। दानव बोला, जिस दिन तुमने लालच और हत्या का रास्ता चुना, उसी दिन तुम्हारी आत्मा नर्क को सौंप दी गई थी। अब वह अपनी आत्मा वापस लेने आया था। कैन ने तलवार खींची और बोला, जब तक मैं खुद न चाहूं, कोई मेरी आत्मा नहीं ले सकता। दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। कैन ने पूरी ताकत लगा दी, मगर दानव की शक्ति के आगे वह टिक नहीं पाया। अंत में उसने खिड़की से छलांग लगाई और गहरे समुद्र में गिर गया। 1 साल बाद कैन वापस इंग्लैंड लौट आया। वह एक पुराने मठ में जाकर छिप गया, जहां उसने सारा धन दान कर दिया, बस अपनी आत्मा को बचाने की उम्मीद में। उसने अपने शरीर और दीवारों पर क्रॉस के निशान बनाए, लेकिन फिर भी हर रात उसे सपनों में नर्क दिखाई देता। पादरी ने कहा, कैन, ईश्वर ने बताया है कि तुम्हारा भाग्य यहां नहीं है, तुम्हें बाहर जाकर अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। कैन ने आदेश माना और निकल पड़ा। बाहर की दुनिया अब भी युद्ध से जल रही थी। हवा में सड़े शवों की गंध थी। रास्ते में 3 डाकुओं ने उसे लूटा, मगर उसने विरोध नहीं किया, क्योंकि उसे पता था अगर उसने हिंसा की तो दानव फिर लौट आएगा। सौभाग्य से उसे एक किसान विलियम और उसकी बेटी मैरी ने बचा लिया। धीरे धीरे वह उनके परिवार का हिस्सा बन गया और पहली बार उसे सुकून मिला। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन वे सब एक गांव पहुंचे, जहां हर घर में तबाही और मौत फैली थी। उन्हें एक अकेली छोटी लड़की मिली, जो दरअसल इंसान नहीं थी। कैन ने जब उसके सामने क्रॉस उठाया तो उसके चेहरे पर दानव का चेहरा उभर आया। वह आसमान में उड़कर काले कौवों के झुंड में बदल गई। कैन को तुरंत समझ आ गया, दानव फिर लौट आया है। कुछ ही देर में दानवों ने विलियम के परिवार को कैद कर लिया। मैरी को बचाने की कोशिश में कैन ने फिर तलवार उठा ली। दानव बोला, जैसे ही तू फिर से हिंसा करेगा, तेरी आत्मा मेरी होगी। लेकिन इस बार कैन नहीं रुका। उसने कहा, अगर पाप करना पड़े ताकि किसी निर्दोष को बचा सकूं, तो मैं दोबारा नर्क में भी जाऊंगा। वह दहाड़ता हुआ कूद पड़ा और दानवों से भयंकर लड़ाई शुरू हुई। सारी धरती आग में जलने लगी। कैन ने एक एक दानव को खत्म किया, मगर मैरी को नकाबपोश सवार उठा ले गया।